Greetings of the day, students. So we are moving ahead with our pattern programs. Last time we did 3 patterns, right? First was a very simple pattern in which we were printing 5 stars in each line, and then moving on to forward, हम क्या कर रहे थे, हर एक लाइन में नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से स्टार प्रिंट कर रहे थे, एंड देन वी रिवर्स्ड इट, हमने उसको रिवर्स कर दिया, और अब कुछ समथिंग न्यू इज दैट वी आर प्रिंटिंग पैटर्न नंबर 2 अगेन. जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैटर्न नंबर 2 का रिपीटेशन जैसा है, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्या है, ये लेफ्ट अलाइन पैटर्न है, ये राइट अलाइन पैटर्न है. लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें ये स्पेसेस छोड़नी है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. तो उसको मैंने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है. एज यू कैन सी हियर, ये रेड स्टार्स जो आपको दिख रहे हैं वो है स्पेसेस है, वहाँ पे आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, स्पेस छोड़नी है. और फिर व्हाइट स्टार्स है वो एक्चुअल प्रिंटेबल एलिमेंट्स हैं दैट यू हैव टू प्रिंट. ठीक है, सो हम 3 चीजें मैनेज कर रहे होंगे. फर्स्ट इज 5 लाइंस, ये हमें 5 लाइंस मैनेज करनी है. फिर हम स्पेसेस मैनेज कर रहे होंगे क्योंकि बिफोर स्टार्स स्पेस आ रही है, जो रेड स्टार्स हैं वो स्पेसेस है, और लास्ट क्या है, व्हाइट स्टार्स हैं जो प्रिंटेबल है, वो हमें मैनेज करना है. ठीक है, सो आई विल जस्ट स्विच टू कोड ब्लॉक्स अगेन. एज यू कैन सी यहाँ पे हमें 3 लूप्स चाहिए होंगे. कैसे 3 लूप्स, विल जस्ट सी. पहले हमें जो पता है वो हम कर लेते हैं. आई और जे हमारे काउंट है, काउंट 1 और काउंट 2 के हिसाब से. फॉर लूप फर्स्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, लाइन प्रिंटिंग के लिए. आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5. लेट्स से वी वांट टू प्रिंट इट फॉर 5 लाइंस एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, एंड इन लास्ट लाइन आई विल जस्ट राइट प्रिंटफ न्यू लाइन, दैट इज /n. okay, then we have to print the stars in it, and for that we will use j, count j, and we will start j from 1 and j will go up to line number कौन represent कर रहा है, I represent कर रहा है, तो it will go up to j. Again I'll just put a comment that what is this thing doing, this loop doing, taking care of number of lines. We should know what each loop is doing. ठीक है, so it is important that you use relevant comments. Taking care of number of lines, and this is printing in each line. okay, ये loop किसका ध्यान रखिए, printing in each line. हम each line में क्या print कर रहे हैं उसका. and then we'll just extend this for loop. Just a second. Okay, and this for loop will have a printing of pattern. I'm printing hash for patterns. ये हम already कर चुके हैं, वो वाली pattern है. कौन सी pattern, pattern number 2. As soon as I'll run it, you'll see the output that each line has patterns according to number of line 1 2 3 4 and 5. So we are printing for 5 lines, but हमें इसको right align करना है, left align नहीं करना है, तो हमें इसको एक और loop यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. For that I'll need a third count called k. मैं तीसरा count ऐड कर रहा हूँ k नाम का, and I'll just start with k is equals to 1. और k कहाँ तक जाना चाहिए, फर्स्ट लाइन में कितनी स्पेसेस है, I'll just switch to ppt for that. फर्स्ट लाइन में 4 स्पेस है, सेकेंड लाइन में 3 स्पेस है, फिर 2 स्पेसेस और 1 स्पेसेस. सो नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से स्पेस नहीं है, उसमें से -1 स्पेस है. इफ योर नंबर ऑफ लाइंस आर 5, सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्पेस 5 - 1, दैट इज इक्वल टू 4. सो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 स्पेसेस से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रिंटिंग. सो वी आर स्टार्टिंग और प्रिंटिंग विद 4 स्पेसेस. नाउ मूविंग बैक टू जस्ट कोड ब्लॉक्स. ठीक है, सो हमने 2 चीज़ों का ध्यान ऑलरेडी रख लिया है. नंबर ऑफ लाइंस कितनी है वो हमने यहाँ पे फर्स्ट लूप में ट्राई किया है. फिर ईच लाइन में क्या प्रिंटिंग करना है वो सेकंड लूप डिसाइड कर रही है. और नाउ द थर्ड टास्क इज टू प्रिंट द स्पेसेस. सो स्पेसेस कितनी प्रिंट होगी, आई विल स्टार्ट के विथ 5, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ लाइन के हिसाब से स्पेस नहीं प्रिंट करनी है. पहली लाइन में मुझे 4 स्पेस प्रिंट करनी है, सेकेंड लाइन में 3 2 एंड सो ऑन. सो व्हाट आई विल डू इज k will be equal to 5 and k should be greater than or equal to number of line plus 1. ओके, अगर नंबर ऑफ लाइन रखूंगा सिर्फ तो वो 5 स्पेस प्रिंट करेगा और हमारा जो ओरिएंटेशन वो बिगड़ जाएगा. सो आई विल जस्ट डू दिस थिंग. नंबर ऑफ जो लाइन है उससे एक ज्यादा नंबर रख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब होगा एक स्पेस कम प्रिंट होगी. ठीक है, विल जस्ट सी दैट व्हाइल डीबगिंग. सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या प्रिंट कर देता हूँ, printf सिंगल स्पेस. ओके,
So how this will help us, let us see that, and I'll just comment here ki what are we doing. This loop is taking care of spaces. Okay, taking care of spaces. Fine. Running the program. Just a second, we forgot the semicolon here. Yeah, now I think it looks good to go. Okay, running the program. Yeah, as you can see the output, हमने क्या किया है, स्पेस का ध्यान रख के इसको राइट अलाइन कर दिया है. पैटर्न नंबर 2 ही है बट वो लेफ्ट अलाइन थी, ये राइट अलाइन है. ठीक है, सो जब राइट अलाइन पैटर्न आपको पूछा जाए तब आप क्या करेंगे, उसमें स्पेसेस का ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट पैटर्न इज, हाँ यहाँ पे आ जाएंगे. हमारा नेक्स्ट पैटर्न कौन सी है, दिस इज अ ट्राइंगल पैटर्न. ठीक है, हमें ट्राइंगल प्रिंट करना है. सो ट्राइंगल प्रिंट करने में ध्यान क्या रखेंगे, स्पेसेस यहाँ पे भी हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पे भी स्पेसेस हैं नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से. फर्स्ट लाइन में 4 स्पेसेस हैं यहाँ तक, सेकेंड लाइन में 3 स्पेसेस हैं, फिर 2 स्पेसेस एंड देन इन फोर्थ लाइन 1 स्पेस. ठीक है, बट यहाँ पे इन ईच लाइन आफ्टर स्टार देयर इज अ स्पेस. एज यू कैन सी आफ्टर स्टार देयर इज अ सिंगल स्पेस. सो जब आप स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं तो वो राइट अलाइन पैटर्न की तरह ही है. ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल पैटर्न है, माय मिस्टेक. दिस इज अ ट्राइंगल पैटर्न. ट्राइंगल पैटर्न किस तरीके से है, राइट अलाइन पैटर्न की तरह ही है जो हमने लास्ट टाइम की थी, बस उसमें बीच में एक स्पेस एडेड है. तो मैं क्या करूंगा, जब भी स्टार प्रिंट कर रहा हूँ उसके बाद में एक सिंपल स्पेस ऐड कर दूंगा. यहाँ पे हम सब पहले स्टार प्रिंट कर रहे थे तो उसमें स्पेस ऐड नहीं कर रहे थे. ठीक है, सो आई हैव एडेड अ सिंपल स्पेस हियर. सो इफ आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम, एज यू कैन सी वी हैव द ट्राइंगल. ठीक है, सो ट्राइंगल में क्या करना है, राइट अलाइन हमारा जो पैटर्न था वो तो है ही, और स्पेस मैनेज हमने ऑलरेडी कर ली है, बट हर एक राइट अलाइन पैटर्न के बाद मैंने क्या कर दिया है, एक स्पेस प्रिंट कर दिया. तो स्पेस की वजह से इट विल लुक लाइक अ ट्राइंगल. ठीक है, सो व्हेनेवर यू एनकाउंटर अ ट्राइंगल पैटर्न इट विल बी डन लाइक दिस. सो जैसे ही मैं स्पेस निकालता हूँ, अगेन यू कैन सी दैट हाँ वो राइट अलाइन पैटर्न वापस आ चुकी है. ठीक है, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3 सिंबल्स हैं. फाइन, सो आई विल जस्ट एड द स्पेस अगेन एंड वी विल सी हाउ वी कैन चेंज इट. नंबर यहाँ पे 2 ही जगह पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. ठीक है, सो अगर हमें 10 लाइन की पैटर्न प्रिंट करनी तो विल जस्ट चेंज 2 नंबर, दैट इज 10 लाइन्स. सो आई जस्ट 10 at 2 places. If you run the program simply, as you can see we have a triangle of 10 lines. ठीक है, सो हमें 10 लाइन ट्राइंगल मिल जाएगा. सो आपको जहाँ पे भी नंबर्स दिख रहे हैं जो आपके डिपेंडेबल हैं या जो फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरी चीज़ कि आप नंबर्स है वो यूज़र से ले सकते हैं. यू कैन आस्क द यूज़र हाउ मेनी लाइन्स ऑफ पैटर्न प्रिंटिंग यू टू डू दैट वे. ठीक है, सो 10 को मैं फिक्स रख रहा हूँ यहाँ पे, बट यू कैन आस्क इट फ्रॉम यूज़र. सो इधर वी कैन आस्क वैल्यू फ्रॉम द यूज़र और वी कैन गिव इट आवरसेल्व्स. सो जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 दे रखा है तो वो 10 लाइन्स के लिए पैटर्न्स ट्राई करेगा. राइट, सो व्हाट विल डू इज विल नॉट हार्ड कोड इट. इसे कहते हैं कोड को हार्ड कोड करना. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, उसको यूज़र डिपेंडेंट बना देंगे. जैसे कि मैं यहाँ पर लाइन्स इज इक्वल टू 10 दे रहा हूँ, सो जहाँ पे भी 10 वैल्यू है आई विल जस्ट प्रिंट लाइन्स दैट, नंबर ऑफ लाइन्स. ठीक है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to up to number of lines and this will start from lines up to some variable. फाइन, या डिपेंडेंसी चली गई है. सो जहाँ पे पहले हमने नंबर्स लिखे हुए थे वहाँ पे सिर्फ लाइन लिखा है, तो जहाँ पे भी मैं नंबर वैल्यू चेंज करनी है तो हमें हर एक प्रोग्राम में वो 10 वैल्यू ढूंढ के वहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा. व्हाट विल जस्ट डू इज विल चेंज द वैल्यू ऑफ लाइन्स. ठीक है, एज सून एज वी रन दिस वी हैव द पैटर्न दैट वी इंटेंडेड टू प्रिंट. ओके, सो इसको एक बार डिबग करके देख लेते हैं हाउ अ प्रोग्राम विल और फ्लो विल गो ऑन. आई विल जस्ट पुट द ब्रेक पॉइंट्स एवरीवेयर. ओके, how do we put breakpoints? Using F5. Okay, F5 is a shortcut, or you can choose it from the debug menu. Yeah, so starting the debugging. So पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से. वी हैव 4 वेरिएबल I, J, K and lines. ठीक है, so after first line one variable will be initialized, that is lines. I, J, K will be having a garbage value until we initialize it. And after execution of statement 7, as you can see, line की value 1 से start हो जाएगी. कहाँ तक जाएगी, 10 तक allowed है, number of lines तक. Then K will be initialized to 10. So 10 से लेके वो कहाँ तक जा सकता है, greater than or equal to I plus 1. I plus 1 अगर यानी I अगर 1 है तो वो 2 तक जा सकता है, 10, 9, 8 up to 2. Okay. Or let me just take the lines value as 5. मैं क्या करूँगा, लाइन्स की वैल्यू 5 ले लूँगा
I'll just debug it again because it's a smaller program to understand and will be better to visualize it. Moving forward, initialization done. I's value is 1 already. Yeah, so now we are up to printing space. हम स्पेस प्रिंट करने तक आ चुके हैं. पहले हमें क्या करनी है, स्पेस प्रिंट करनी है. जैसे कि आप आउटपुट विंडो में देख रहे हैं, अभी हमारा कर्सर है वो फर्स्ट कैरेक्टर की जगह पे है जहाँ पे कुछ भी प्रिंटेड नहीं है. एज सुन एज आई विल जस्ट एग्जीक्यूट फर्स्ट लूप, मैं जब फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट करूंगा वो 5 से लेके कहाँ तक जाएगी, के की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 तक पहुंच गई है, पर वो i+1 तक ही अलाउड है. i+1 यानी कितना है 1, 1+1 2, सो 2 तक अलाउड है. वो 5 से माइनस होते होते 2 तक पहुंच गई है. सो नाउ कंडीशन विल बी फॉल्स एंड k will be out of the loop. So as you can see, after k is out of the loop, we have put some spaces here. तो कितनी स्पेस पुट की होगी उसने, 5 से लेके 2 तक, यानी टोटल 4 स्पेसेस, 5, 4, 3 एंड 2, टोटल 4 स्पेस आ चुकी है. और हमें स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, ऑब्वियसली हमें स्टार्स सिर्फ एक ही प्रिंट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना है उसका. सो 1 स्टार इज प्रिंटेड इन फर्स्ट लाइन, ठीक है. सो वी हैव अ फर्स्ट स्टार एंड इन सेकेंड लाइन फर्स्ट विल टेक केयर ऑफ स्पेसेस अगेन. सो कितनी स्पेस प्रिंट होगी, 3 स्पेस प्रिंट होगी एंड देन विल हैव 2 स्टार्स. आफ्टर प्रिंटिंग 3 स्पेसेस यू कैन कीप एन आई ऑन द वैल्यू ऑफ k वेरिएबल, ठीक है, वो कितनी बार इटरेट हो रहा है. सो आफ्टर प्रिंटिंग स्पेसेस वी आर इनटू द सेकेंड लाइन एंड इन सेकेंड लाइन इट विल ऑब्वियसली प्रिंट 2 stars. So our printing for loop for printing each line will be executed twice. कितनी बार execute होगी वो, 2 times. Okay, so just moving forward. Just a second. Okay, first line is printed and then we have for the second line 3 spaces executed already and then we are printing it 2 times. ठीक है, 3 स्पेस ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, वी आर प्रिंटिंग 2 स्टार्स, हमने 2 स्टार्स प्रिंट कर लिए. आफ्टर स्टार वी नीड अ स्पेस टू एडजस्ट द अलाइनमेंट, वी नीड अ स्पेस, ठीक है. सो सिमिलरली इन थर्ड लाइन स्पेसेस कम होती जाएंगी और फिर स्टार्स बढ़ते जाएंगे. सो हमें स्टार और स्पेस के बीच में मैनेज करना है. फर्स्ट लाइन में कितनी स्पेसेस है, 4 स्पेसेस है, 1 स्टार है, टोटल 5 एलिमेंट्स. सेकेंड लाइन में क्या है, 4 स्पेसेस है, 3 स्पेसेस है, 2 स्टार है, अगेन 5 एलिमेंट्स. सो वी नीड टू प्रिंट 5 एलिमेंट्स इन ईच लाइन. So we are managing between spaces and star. So we'll need 2 nesting, single degree nesting है for loop का, but हमने एक for loop के अंदर 2 different for loops print किए, ठीक है. So this is how we manage spaces and stars. So moving on to next pattern. So next pattern क्या है, we are printing pyramid. This is something like pyramid. So we'll be trying that in our next pattern. पहले हमेशा पैटर्न स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, स्पेस का अजम्पशन लगाएंगे, स्पेस को मैनेज करेंगे और आफ्टर मैनेजिंग स्पेस वी कैन जस्ट प्रिंट द स्टार. सो हमें ट्रायंगल ऑलरेडी प्रिंट कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है इन लास्ट पैटर्न यहाँ पे, ठीक है. तो हमें क्या करना है, सिर्फ लोअर ट्रायंगल मैनेज करना है. अपर ट्रायंगल इज ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर अस, वी जस्ट हैव टू मैनेज द लोअर ट्रायंगल. सो अपर ट्रायंगल अगर 5 लाइन्स का है तो ऑब्वियसली उसको पिरामिड बनाने के लिए लोअर ट्रायंगल कितनी लाइन्स का होगा, 4 लाइन्स का होगा. सो मूविंग ऑन टू अवर प्रोग्राम. सो हमारा अपर ट्रायंगल कौन मैनेज कर रहा है, ऊपर वाला फॉर लूप. सो ऑब्वियसली हमें ऐसा ही सिमिलर फॉर लूप इसके नीचे बनाना पड़ेगा फॉर प्रिंटिंग लोअर ट्रायंगल, ठीक है. वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट, हमें उसको कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसको मैं थोड़ा सिंपल और छोटा कर देता हूँ क्योंकि 1 लाइन फॉर लूप्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ब्रैकेट्स अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है. सो 1 लाइनर फॉर लूप्स डोंट हैव ब्रैकेट्स, इट इज़ ओके नॉट टू यूज दोज ब्रैकेट्स, वो कंपल्सरी नहीं है, राइट. सो ये हमारी पूरी एक लूप है फॉर प्रिंटिंग अपर ट्रायंगल, ठीक है. सो ये पूरा लूप अपर ट्रायंगल प्रिंट कर रहा है. सिमिलर लूप आई हैव डाउन, मैं नीचे सिमिलर लूप स्टार्ट करूंगा फॉर, अब मैं अगेन आई जे के यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि उसका लूपिंग स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है. आई जे के का यहाँ पे उसका जो टेरिटरी था वो यहाँ पे खत्म हो गई है. सो अगेन आई कैन यूज द वैल्यूज आई जे एन के. सो आई स्टार्ट फ्रॉम अगेन लेट्स से 1, ये कहाँ तक जाना चाहिए, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू लाइन्स -1. सो मुझे वापस अगर व्हाट डू वी से, हमने 5 लाइन्स के लिए प्रिंट किया तो वापस नीचे वाला ट्रायंगल 5 लाइन्स का नहीं होगा, नीचे वाला ट्रायंगल कितनी लाइन का होगा, 4 लाइन्स का होगा. इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट द पीपीटी, ऊपर वाला ट्रायंगल 5 लाइन्स का है, नीचे जो लोअर ट्रायंगल है अगर हमें पिरामिड बनाना है तो ऊपर वाले ट्रायंगल से नीचे वाला ट्रायंगल 1 लाइन कम होगा. सो इट विल बी ऑफ 4 लाइन्स, राइट. सो आई इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक जाएगा आई, लाइन्स -1 तक, एंड आई विल बी ++. और हम ध्यान रखेंगे कि लोअर ट्रायंगल्स में स्पेसेस कम है, पहले 1 स्पेस से स्टार्ट करना और नीचे जाते हुए स्पेसेस बढ़ती जाएंगी, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो आई जस्ट स्टार्ट विथ स्पेसेस
for j is equals to, let's say, okay, this line is printing lines, taking care of lines, so I must add printf new line statement. so obviously outer loop हमारी lines का ध्यान रखेगी. मैं दोनों लूप रिपीट कर रहा हूँ, दोनों लूप सेम है बट उसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है. सो आई इज इक्वल्स टू 1 2 line -1 and j will be starting from, let's say, 1 again, and j will be going up what, j will be going up to lines -2. so we'll be having, leave it, lines -1, okay, yeah, और i -1 I will say. हमें जितनी लाइन्स हैं उस हिसाब से स्पेसेस प्रिंट करनी है. सो जे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड जे विल बी गोइंग अप टू i -1. i क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स. पहली लाइन में i 1 होगा तो पहली लाइन में 0 स्पेसेस है, वी डोंट हैव टू प्रिंट एनी स्पेस इन द फर्स्ट लाइन एंड सिमिलरली, ठीक है. सो एंड विल बी हैविंग j ++. ओके, सो जब भी हम j ++ यूज करते हैं कंडीशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू. j -- यूज करें तब कंडीशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. अगेन आई जस्ट वांट टू प्रिंट स्पेस हियर, सो आई एम अवॉइडिंग यूजिंग ब्रैकेट्स. मैं ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. बट इफ यू वांट टू प्रिंट मोर देन 1 लाइन्स यू नीड ब्रैकेट. इट इज कंपल्सरी फॉर मोर देन 1 लाइन्स. एंड देन आई विल हैव फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग पैटर्न. k will be equal to, let's say, there are number of lines pattern, so k will be equal to lines -1, and then k should be greater than or equal to i तक जाना चाहिए, and k ++, ठीक है. नंबर ऑफ लाइन्स ऑलरेडी डिफाइंड है 5, वो कोई चेंजिंग वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स है, वो हमने इनिशियलाइज कर दिया हुआ है. एंड देन आई जस्ट printf a pattern, printf, let's say printf hash. so I'm printing hash, but इस बार मैं स्पेस आगे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्पेस आफ्टर स्टार नहीं चाहिए, बिफोर स्टार चाहिए. so I'm printing just स्पेस बिफोर स्टार. इतना मैंने चेंज कर दिया हुआ है. देख लेते हैं आफ्टर स्टार स्पेस प्रिंट करने से क्या होता है, बाद में विल चेंज इट टू बिफोर स्टार. so I'll just quickly execute this thing, stopping the debugging, executing this. So as soon as I run the program, as you can see, it is going into infinite loop. So I have made a mistake somewhere. Yeah, here. So whenever you use greater than or equal to sign, you must use k -. Okay, I had used k ++. Yeah, so अगर मैं printf में स्टार के बाद स्पेस प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस मैनेज नहीं हो रही है. अलाइनमेंट शुड बी अ लिटिल बिट ऑन द राइट साइड, ठीक है. अलाइनमेंट राइट साइड पे होना चाहिए थोड़ा. सो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके एक आगे स्पेस रख दे रहा हूँ. फाइन, इट विल बी नोन एज सोन एज यू प्रिंट इट. आप प्रिंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा. ये स्मॉल चीज़ें हैं दैट यू नीड टू चेंज. फाइन, नाउ पैटर्न इज गुड, ठीक है. सो ये 5 लाइन्स पैटर्न है. जैसे ही मुझे लाइन नंबर्स चेंज करना है तो मुझे हर एक जगह पे प्रोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने उसको ऊपर डिफाइन किया हुआ है लाइन्स नाम का वेरिएबल, जहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ. एज सोन एज आई मेक इट 10, it will print 10 line pattern or diamond. Okay, so this is a diamond or pyramid program. You can print diamond that way. फाइन. सो हमने क्या किया, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल. ये हमारा अपर ट्रायंगल है, सो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करता है. इफ यू प्रिंटेड बाय 5 लाइंस तो लोअर ट्रायंगल है वो एक लाइन कम होगा, ठीक है. हम अपर ट्रायंगल में और क्या ध्यान रखते हैं, हम सिंबल के बाद स्पेस प्रिंट करते हैं. और लोअर ट्रायंगल में हम क्या ध्यान रखते हैं, हम पहले स्पेस प्रिंट करते हैं बाद में सिंबल प्रिंट करते हैं, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट अवर पैटर्न प्रिंटिंग. अब हम पैटर्न प्रिंटिंग में थोड़ा अच्छा चेंज करने वाले हैं. अब तक हमारी पैटर्न स्टार्स में होती थी, अब हम उसको डिजिट्स में और कैरेक्टर्स में लेके जाएंगे, ठीक है. आई विल जस्ट शिफ्ट टू द कोड ब्लॉक्स फॉर दिस. Before that, what we just need to do is that we need to print numbers this way, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 that way, and here we are printing the numbers according to the line. So यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1, फिर सेकेंड लाइन में both 2, फिर 3 3 फिर 4 times 4 and 5 times 5. So इस तरीके से हम पैटर्न को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है. So just shift into the code blocks. Yeah, we have 3 variables initialized here. Lines are 10. I'll make it 5 initially. मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है. And first I'll just print it for star only, कि for I is equals to 1, I less than or equal to, let's say, lines, जितने नंबर ऑफ लाइन्स है, और I++. सिमिलरली हम इसका काम क्या है, लाइन्स प्रिंट करना, तो हम इसको क्या असाइन कर देंगे,
न्यू लाइन असाइन कर देंगे, ओके, सेमीकोलन, एंड देन आई विल प्रिंट अनदर फॉर लूप। इसका काम क्या होगा, स्टार प्रिंट करना अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर, जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, ठीक है, एंड देन विल बी जस्ट प्रिंटिंग stars. Okay, I'll just quickly run and check this. This is working fine, 1 star and then up to 5 star. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे स्टार्स की जगह पे नंबर प्रिंट करना है, तो नंबर प्रिंट करना है तो हम क्या लिखते हैं, %d, और हमें ध्यान पैटर्न पे देना है कि पहली लाइन में 1 है, सेकेंड लाइन में 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरीके से अपनी वैल्यू एक ही लाइन में चेंज कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या है हमारा टेकिंग केयर ऑफ लाइंस, ओके, और ये चीज हमारे लिए क्या कर रही है, जस्ट अ सेकेंड, या दिस लूप इज फॉर प्रिंटिंग ईच लाइन। तो हर एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट कर रहा था जब वो हर एक लाइन में, व्हेन आई प्रिंटेड हियर लेट्स से हैश और स्टार, व्हेनेवर व्हाट वाज प्रिंटिंग 5 स्टार इन ईच लाइन, ये वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही थी, लाइन नंबर तक जा रही थी। ठीक है, सो जे की वैल्यू चेंज हो रही है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई जे इज बीइंग एग्जीक्यूटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि फर्स्ट टाइम में वो 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा जब आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 होगी तब जे 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, सो हमें ध्यान रखना है कि %d में हमें किसकी वैल्यू देनी है, सो %d कॉमा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जे की वैल्यू, हर बार जे नंबर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सो एज सून एज आई विल एग्जीक्यूट दिस यू विल सी दैट 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 मीन्स हम एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि जे की वैल्यू हर एक लाइन में चेंज हो रही है। वो कब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक आई अलाउड है, यानी कि लाइन नंबर अलाउड है, और आई हमारा लाइन नंबर है। ठीक है, सो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम सेकंड पैटर्न पे मूव करते हैं। फर्स्ट लाइन में 1 प्रिंट करना है, सेकंड लाइन में 2 2 प्रिंट करना है, थर्ड लाइन में 3 3 3 प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लाइन नंबर के हिसाब से नंबर चेंज नहीं हो रहा है, 1 के लिए 1 ही है, सेकंड लाइन के लिए 2 नंबर है, थर्ड लाइन के लिए 3 नंबर ही प्रिंट करना है, हर एक लाइन में डिफरेंट नंबर नहीं है। तो वो कौन है, वेरिएबल आई है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल आई की वैल्यू फर्स्ट लाइन में 1 है, सेकंड लाइन में 2 है, अप टू 5 लाइन्स तक उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। सो व्हाट आई विल डू इज जस्ट आई विल चेंज फ्रॉम जे टू आई, मैंने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है, कौन सा वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है। एज सुन एज आई विल रन इट यू विल जस्ट सी दैट फर्स्ट लाइन इज 1, सेकंड लाइन इज 2 2 3 3 3 4 4 4। ठीक है, कितने टाइम प्रिंट करना है वो कौन डिसाइड कर रहा है, जे डिसाइड कर रहा है। Now from now onwards I am not gonna execute and debug every program every time because you will have to understand it। हमें debugging सिर्फ फर्स्ट फ्यू प्रोग्राम्स के लिए करना होता है ताकि आप समझ सके। अगर आपके प्रोग्राम में एरर आए तो आप क्या ट्राई कर सकते हैं, आप खुद डिबग कर सकते हैं उसको। इफ यू आर डूइंग इट यूजिंग कोड ब्लॉक्स देन यू कैन डिबग इट योरसेल्फ, राइट। सो वी हैव डन द 2 पैटर्न्स, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड पैटर्न भी हो गई है, हमें सिर्फ लाइन नंबर में प्रिंट करना था कि हम कौन सी लाइन में है, 1 2 2 3 3 3 4 times 4 एंड 5 times 5। ठीक है, सो अब हम आ जाएंगे वापस ट्रायंगल पैटर्न पे। ट्रायंगल पैटर्न थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे हम ट्रायंगल ऐसे ही प्रिंट कर सकते थे जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि सारी सिंबल्स एक जैसे थे। फिर अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में डिवाइड किया। हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 प्रिंटेड है, हम फिर क्या करेंगे, सेंटर तक आएंगे पहले, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर हम राइट हैंड साइड ट्रायंगल प्रिंट करेंगे। ओके, सो आई विल जस्ट शिफ्ट टू द कोड ब्लॉक्स। So I have already created empty project here, so we are going to just start with our looping structures, right? We need a couple of count variables, so I have 3 count variables I, j and k. If we'll need more we'll define it. What our task is, I'll just jump to the program कि हमें इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल। लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल कैसा है ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें स्पेसेस मैनेज करनी है, ये जो 4 स्पेस है, देन 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस एंड 0 स्पेस, स्पेसेस मैनेज करनी है, और हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल जस्ट डू इज, फॉर हमें पता है फर्स्ट लूप किसके लिए होती है, लाइन प्रिंटिंग के लिए होती है। आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 5, और आई विल जस्ट से लाइंस, हमें कितने लाइंस का चाहिए उसके हिसाब से, लाइंस एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये लाइंस का ध्यान रखता है। सो मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंटर और इसको कर दूंगा मैं न्यू लाइन। ठीक है, सो दिस विल प्रिंट न्यू लाइंस फॉर अस।
सो न्यू लाइन्स 5 लाइन का हमारा काम हो चुका है, 5 लाइन्स में प्रिंट करनी है। सो लाइन्स नाम का वेरिएबल हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ध्यान रखेंगे जो भी हम न्यू वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन्स वेरिएबल लिया है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, जस्ट डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे सिंपली लाइन्स इज इक्वल टू 5 एंड देन इंटरनल में हमें 2 चीजें चाहिए। दिस इज मैनेजिंग लाइन्स फॉर अस, सो यहाँ पे आप कमेंट यूज कर सकते हैं स्लैश लाइन्स। ओके, ये हमारे लाइन्स मैनेज कर रहा है। देन फॉर जे लूप हमारे लिए क्या मैनेज करेगी, स्पेस। तो फर्स्ट में कितनी स्पेस है, 4 3 2 1 दैट वे। सो आई स्टार्ट जे विद लेट्स से 1, तो वो कहाँ तक जाएगा, जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू, it should be dependent upon I, so I'll just say lines minus I, lines minus I। lines minus I का मतलब क्या होगा कि हर बार यहाँ पे कितने स्पेस प्रिंट करने, दैट इज डायनेमिक। लाइन्स 5 है, सो हर बार 5 माइनस, ये कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 5 माइनस I, यानी 5 माइनस 1, तो पहले बार वो 4 तक जाएगा, 4 स्पेस प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम में वो 5 माइनस 2, तो 3 स्पेस प्रिंट करेगा दैट वे। सो यू नीड टू जस्ट अज्यूम इट एंड विजुअलाइज इट बेसिकली। जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, इसके लिए आपके लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डीबग करना होगा। सो आई सजेस्ट दैट if you cannot understand this, just debug it as far as possible. So this will print spaces for us, so I'll just say printf and then add space between these things. Okay, and this thing manages spaces in each line। मैं हर बार कमेंट में क्या लिख रहा हूँ कि वो हमारे लिए क्या मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए स्पेस मैनेज कर रही है। अब हमें एक और लूप चाहिए जो हमारे लिए नंबर प्रिंटिंग करे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक और लूप ले रहा हूँ, दैट इज अवर थर्ड लूप। थर्ड लूप में के लिए मैं काउंट क्या यूज कर रहा हूँ, के शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 एवरी टाइम एंड इट विल प्रिंट इन ईच लाइन के शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई। जो लाइन नंबर है उसके हिसाब से वो प्रिंट करेगा, एंड के प्लस प्लस के वहां तक जा रहा है। और ये सिंगल लाइन लूप से मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स अवॉइड कर रहा हूँ, मेक इट लुक लाइक सिंपल। मैं ब्रैकेट्स अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी ब्रैकेट्स निकाल रहा हूँ, सो दिस विल लुक बेटर नाउ। printf क्या करेंगे, दैट इज %d कॉमा k। आई जस्ट प्रिंट k एंड चेक इट इज वर्किंग, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो हमारा हाफ ट्राइंगल विद स्पेसेस मैनेज हो चुका है, ठीक है। आई जस्ट शिफ्ट टू ppt, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्राइंगल हमारा मैनेज हो चुका है। अब हमें ये सिर्फ ये वाला ट्राइंगल मैनेज करना है, राइट हैंड साइड वाला। इसके पीछे जो स्पेसेस है उसका हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे और कुछ है नहीं प्रिंट करने के लिए। अगर यहाँ पे और कुछ प्रिंट करने के लिए होता तो मुझे स्पेस मैनेज करनी पड़ती, पर और पीछे कुछ प्रिंट करने के लिए है नहीं, तो स्पेसेस का मैं ध्यान नहीं रखूंगा। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है। सो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। एक बार ध्यान से देखेंगे, नया इसके लिए लूप क्रिएट कर रहा हूँ। सो मुझे एक नया वेरिएबल या काउंट चाहिए होगा, सो आई एम डिफाइनिंग अ न्यू काउंट IJKL। सो नया काउंट का मैं नाम क्या दे रहा हूँ, L दे रहा हूँ। नाउ लास्ट लूप फॉर प्रिंटिंग आवर राइट हैंड साइड ट्राइंगल। सो फॉर L इज इक्वल्स टू, लेट्स से L से मुझे स्टार्ट करना है I-1 से, लाइन नंबर -1 से, क्योंकि ये सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो मैं L इज इक्वल्स टू I से स्टार्ट नहीं करूंगा, I-1 से स्टार्ट करूंगा। सो I-1 से लेके ये कहाँ तक जाना चाहिए, L शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड L माइनस। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने L को स्टार्ट किया I-1 से। सो फर्स्ट लूप में क्या होगा, L 0 होगा, L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट लूप में ये कंडीशन ही सही नहीं होगी फर्स्ट लाइन के लिए। तो फर्स्ट लाइन में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट लाइन में कुछ भी प्रिंट करना भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में 1 वो लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल में है, जो ऑलरेडी प्रिंटेड है। आई डोंट नीड टू प्रिंट एनीथिंग इन द फर्स्ट लाइन फ्रॉम राइट हैंड साइड ट्राइंगल। वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप सेकेंड लाइन में जाएंगे तो I की वैल्यू 2 होगी, 2 - 1, L की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि है, तब वो वहां पे 1 प्रिंट करेगा। सो ये हमारे लिए काम करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। आपको उसका फॉर्मेशन समझना है सिर्फ, एंड फॉर्मेशन कैसे आता है, बार बार प्रैक्टिस करने से। सो इफ यू विल प्रैक्टिस इट यू विल नो इट, यू विल बी एबल टू इमेजिन इट बेसिकली। सो %d, L, ओके। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा हूँ, इसीलिए L माइनस है। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो तब ऑलवेज माइनस रखेंगे, ताकि हमारी लूप कंप्लीट हो और इनफाइनाइट लूप में ना जाए।
I'll just check if it is working. 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. ठीक है. सो हम यहाँ पे इसका काम लिख देते हैं. स्पेसेस इन ईच लाइन, देन it does number printing for us. So this is left triangle, this is printing left triangle numbers. ओके और हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम कहाँ प्रिंट करना है, यहाँ पे नीचे प्रिंट करना है. ये हमारे लिए क्या कर रहा है, ऑब्वियसली सिमिलरली राइट ट्राइंगल नंबर्स. ओके ये हमारे लिए राइट ट्राइंगल नंबर्स प्रिंट कर रहा है. ठीक है. सो ये हमारा पैटर्न हो गया. फाइनली रन कर लेते हैं इसको एक बार. ठीक है. 1 से लेके 5 तक. और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर्स चेंज कर सकते हैं. इसको 8 दे देते हैं. सो ऑब्वियसली अब कहाँ तक प्रिंट करेगा, वो 8 तक प्रिंट करेगा. ठीक है. सो आप ऐसे डायनेमिक प्रोग्राम बना सकते हैं जस्ट बिकॉज नॉट हार्ड कोडिंग है. यहाँ पे मैं हर बार लाइन्स की जगह पे 8 लिखता तो मुझे कितनी जगह पे चेंज करना पड़ता, 1 2 एंड देन प्रॉब्ली इन द लास्ट 1 3. ठीक है. काफी सारी जगह पे चेंज करना पड़ता. सो अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक वेरिएबल नाम दे दिया, या फिर ये हम यूजर से ले सकते हैं. सो यूजर के अकॉर्डिंग पैटर्न प्रिंट होगी. ठीक है. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट पैटर्न, 1 0 1 1 0 1. ध्यान से देखेंगे पहली लाइन में 1 है. ठीक है. फिर ऑड जगह पे जीरोस है और इवन जगह पे 1 है. फिर नेक्स्ट लाइन में ऑड जगह पे 1 है, इवन जगह पे 0 है. ठीक है. एंड सो ऑन. सो 1 बाय 1 हम चीजों को प्रिंट करेंगे. या उससे पहले हम ये पैटर्न कर सकते हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सिर्फ राइट अलाइन ट्राइंगल है जो हमने इससे पहले कर लिया है ऑलरेडी. ठीक है. सो इस पैटर्न को हम कैसे प्रिंट करेंगे, आई कैन जस्ट कमेंट दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड, आई कैन जस्ट कमेंट दिस थिंग. ठीक है. ये हमारे लिए ऑलरेडी राइट हैंड साइड ट्राइंगल प्रिंट कर रहा है. सो आई जस्ट रन दिस थिंग 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5. ठीक है. राइट हैंड साइड अलाइन ट्राइंगल है 8 तक, यहाँ पे हमें 5 तक प्रिंट करना है. ओके. सो वी कैन जस्ट चेंज द लाइन नंबर्स. अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. लाइन नंबर्स को मैं 8 की जगह पे 5 कर दूंगा तो 5 लाइंस के लिए राइट हैंड साइड ट्राइंगल प्रिंट करेगा. ठीक है. सो वो हम ऑलरेडी कर चुके थे. सो दिस पैटर्न इज ऑलरेडी डन. अब हम कौन से पैटर्न पे शिफ्ट होते हैं यहाँ पे. सो पहले ऑलवेज पैटर्न को ध्यान से समझना है बिफोर रशिंग इनटू इट. कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है. पहली लाइन है तो पहली लाइन में ऑड नंबर्स है. ऑड नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा है, इवन लाइन में 0 से स्टार्ट हो रहा है. अगेन ऑड लाइन में 1 से स्टार्ट हो रहा है, इवन लाइन में 0 से स्टार्ट हो रहा है. सो ऑड इवन का चक्कर है. फाइन. सो विल जंप टू द कोड ब्लॉक्स फॉर प्रिंटिंग दिस थिंग्स. गलतियां होंगी पर डोंट वरी, हमें धीरे धीरे उसको सुधारना है पैटर्न को. ठीक है. नोबडी गेट्स द पैटर्न राइट इन द फर्स्ट टाइम. Fine. So we'll just do it. I am shifting to the code blocks. So here we have our empty project ready. So अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम करते हैं हम प्रिपेयर कर लेंगे अपने लूपिंग स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए. ठीक है. सो हमने 3 काउंट ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं और जनरली हम क्या करते हैं, एक लूप डिफाइन करते हैं जो न्यू लाइन हैंडल करती है. सो कहाँ से कहाँ तक जाती है वो, i is equals to 1. जैसे कि हमें 5 लाइन्स के लिए डिफाइन करना है, i less than or equal to 5 and i plus plus. And then we'll just do it for printf new line. Okay, so that will be for every line. So ये लूप हमारे लिए क्या करती है, it is taking care of lines. ये हमारे लिए लाइन्स का ध्यान रखती है. हमें 5 लाइन की जगह नंबर ऑफ लाइन्स के लिए प्रिंट करना है. I'll write it as lines. और हम लाइन्स को कहाँ लिख देंगे, इनिशियलाइजेशन में, let's say 5. और you can ask it from user. ठीक है, as we have discussed it before. और अब हम मूव करते हैं हमारे पैटर्न पे. What is our pattern? Here is our pattern, let's say. So pattern क्या है बेसिकली हमारी, कि हमें जब हमारी फर्स्ट लाइन हमारी कौन सी, ऑड है. ठीक है. if we consider it as 1, then we have even lines. so जब हमारी ऑड लाइन है तब ऑड प्लेसेस पे 1 है, और हमारी जब इवन लाइन है तब इवन प्लेसेस पे 1 है. एक इम्पॉर्टेंट और सिंपल ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ठीक है. अगेन थर्ड लाइन ऑड है तो ऑड प्लेसेस पे 1 है, और फोर्थ लाइन इवन है तो इवन प्लेसेस पे 1 है. ऑड लाइंस में ऑड प्लेसेस पे 1 है, इवन लाइंस में इवन प्लेसेस पे 1 है. ठीक है. सो ये चीज याद रखेंगे एंड वी विल जस्ट मूव टू कोड ब्लॉक्स. ठीक है. सो अब हमारे लिए इंटरनल लूप हम रन करते हैं. ठीक है. इंटरनल लूप हम रन करते हैं j के लिए. j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू i, j less than or equal to i and then j plus plus. ठीक है. j less than or equal to i क्यों किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे
हमारे पावर पॉइंट में कि वो हर एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स है, कितने डिजिट्स प्रिंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर। सो आवर इंटरनल लूप इज डिपेंडेंट ऑन लाइन नंबर। इसीलिए मैंने क्या किया, जे को 1 से स्टार्ट किया है, जे को कहाँ तक ले जा रहा हूँ, आई तक लेके जा रहा हूँ। आई क्या है, हमारा लाइन नंबर है, ठीक है। सो जब भी हम लाइन नंबर को रिफर करेंगे, वी आर रिफरिंग इट टू आई, ठीक है। सो हम उतनी बार लूप को घुमा रहे हैं। हमें प्रिंट क्या करना है बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, पहले चेक करूंगा इफ आई मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि इवन लाइन है। तो इवन लाइन को हम नहीं देखते, पहले ऑड लाइन को देख लेते हैं। अगर लाइन ऑड है तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ लाइन के अंदर जहां पे हमें प्लेस करना है वो चीज ऑड है कि नहीं। तो प्लेसिंग किससे कर रहे हैं हम, जेड पे, जे से। हर एक लाइन में कौन सा कैरेक्टर कहाँ प्लेस होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, जे। जे 1 से लेके आई तक जा रहा है। सो अगर जे भी ऑड है, ठीक है, मैंने दो चीजें चेक की कि अगर लाइन ऑड है और जो जे प्रिंट कर रहा है नंबर वो भी ऑड है, तो हम क्या करेंगे, उस जगह पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ विल जस्ट प्रिंट 1। 1 क्यों प्रिंट किया एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आई स्विच टू द पावर पॉइंट स्लाइड। या ये फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में ऑड प्लेस पे 1 है। थर्ड लाइन ऑड है, वहां पे ऑड प्लेस पे 1 है, 1 और 3। फिफ्थ लाइन ऑड है तो वहां पे ऑड प्लेस पे 1 है, 1, 3 एंड 5। और इवन लाइन्स में इवन प्लेस पे 1 है। तो अगेन मैं शिफ्ट होता हूँ प्रोग्राम में, ये ऑड लाइन है क्योंकि आई मॉड्यूलो टू 1 कब आता है, जब ऑड होता है तब। हमारा लाइन नंबर कौन दिख रहा है, आई। तो और जे मॉड्यूलो टू 1 है, इसका मतलब क्या है, ऑड प्लेस है। ऑड लाइन में ऑड प्लेस पे क्या प्रिंट करना है, 1। एल्स पार्ट में क्या आएगा, हम इफ के अंदर ही है, यानी लाइन तो ऑड ही है। अगर हमारा लाइन के अंदर का प्लेस है वो इवन है, तो हम क्या करेंगे, एल्स में प्रिंट करेंगे। सिंपली ये चीज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सेम चीज जाएगी, 1 की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा, 0। सो इवन लाइंस में ऑड जगह पे हम 1 प्रिंट करेंगे और इवन जगह पे 0 प्रिंट करेंगे। पर अगर लाइन ही इवन ऑड नहीं है, तो लाइन नंबर ही ऑड नहीं है, तो क्या होगा, एल्स पार्ट में डिफाइन होगा, ठीक है। एल्स पार्ट में डिफाइन करके सेम दो चीजें डिफाइन होगी कि जैसे कि हमने ऑड लाइन में क्या प्रिंट होगा वो डिसाइड किया, सिमिलरली हमें इवन लाइन में क्या प्रिंट करना है वो डिसाइड करना है। इवन लाइन में इवन जगह पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। इवन लाइन में इवन जगह पे 1 है, ऑड जगह पे 0 है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। पर वो कितनी बार प्रिंट होगा, लाइन नंबर के हिसाब से प्रिंट होगा। फर्स्ट लाइन में एक बार, सेकेंड लाइन में 2 बार, उस तरीके से, ठीक है। If I just run this, you will see that 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 and so on. So, जो हमारी एक्चुअल पैटर्न है जो हमें चाहिए थी वो आ चुकी है, 1 0 1 1 0 1 and then we have 0 1 0 1 and so on, ठीक है। सो ऑड लाइन में उस तरीके से प्रिंट करेगा, इवन लाइन में उस तरीके से प्रिंट करेगा। दैट विल मैनेज अकॉर्डिंगली। लाइन्स है, मैं 5 की जगह पे इसको अगर मैं 9 कर देता हूँ तो उसकी जगह पे वो मैनेज कर लेगा उस तरीके से, जैसे 1 then 0 starting, 1 starting, 0 starting and so on, ठीक है। सो इट इज मैनेजिंग ऑन इट्स ओन। पर ये थोड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, इसको प्रोग्राम को छोटा कैसे कर सकते हैं। सो आई एम रिमूविंग दिस, इसको रिमूव कर रहा हूँ। सिर्फ मैं बाहर की फॉर लूप और अंदर की फॉर लूप रख रहा हूँ, जो हर एक लाइन मैनेज कर रही है और एक एक लाइन में क्या प्रिंट होगा वो मैनेज कर रही है। मैं सिर्फ एक ही चीज कंफर्म करूंगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। इफ आई मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स टू लेट्स से 0, ठीक है। अगर आई मॉड्यूलो टू 0 है तो हम क्या प्रिंट एफ करेंगे, हम प्रिंट करेंगे लेट्स से जस्ट प्रिंट %d, और मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करना है, जे मॉड्यूलो 2, j modulo 2, okay, we'll print j modulo 2 there, and then I have sorry if, for नहीं है, if है, condition checking है, obviously I made the mistake, and else part, okay, else में मैं same printf कर रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि वो क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मैं दोनों जगह पे j modulo 2 प्रिंट कर रहा हूँ, fine, I'll just run the program. If you check it, it is printing 1 1 0 1 0 1, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट प्रिंट कर रहा है। अगर ये लाइंस देखें आप 1 1 0 1 देन 1 0 1 0 1, जो ऑड लाइंस है मेरी वो सब ओके है, तो मुझे ऑड लाइन में कोई चेंज नहीं करना है, मुझे इवन लाइन में चेंज करना है। ये मेरी इवन लाइन है, ये मेरी ऑड लाइन है, ठीक है। तो ऑड लाइन तो सही प्रिंट कर रहा है तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। इवन लाइन में मुझे क्या चेंज करना है,
कि मुझे j मॉड्यूलो 2 की जगह j+1 मॉड्यूलो 2 करना है, क्योंकि मुझे उसे एक नंबर शिफ्ट करना है। जो 0 1 आ रहा है उसकी जगह 1 0 आना चाहिए, 1 0 आ रहा है उसकी जगह 0 1 आना चाहिए। सी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ऑड लाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इवन लाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, सो आप बहुत बड़े चेकिंग प्रोग्राम को सिंपल चेंज कर सकते हैं टू इफ एल्स स्टेटमेंट से। इससे पहले वाला प्रोग्राम बहुत बड़ा था, जैसे कि आप देख सकते थे। ठीक है, सो आपको लूपिंग स्ट्रक्चर में ऑलवेज अपना इंट्यूजन लगाना है, विजुअलाइजेशन लगाना है कि आप उसको कैसे मॉड्यूलो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं j मॉड्यूलो 2, j क्या है, मेरी प्लेस है कि मैं कौन से प्लेस पे वो चीज रख रहा हूँ। तो अगर वो ऑड है तो उसके साथ जो हम मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 ही आएगा। ठीक है, सो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑड प्लेस का मॉड्यूलो 1 है, तो मुझे वहां पे 1 ही प्रिंट करना है हर बार। ये ऑड प्लेस है तो उसका मॉड्यूलो 1 है, ऑड लाइन ऑड प्लेस तो उसका मॉड्यूलो 1 है, तो मैं उसको सिंपली j मॉड्यूलो 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, %d j मॉड्यूलो 2, इसका आंसर 1 है जो मुझे प्रिंट करना है। ये सारी रिमाइंडर्स है, 1 0 1 0 1 0 जो है रिमाइंडर्स है। तो अगर मुझे रिमाइंडर्स ही प्रिंट करनी है तो इतना बड़ा पहले वाला जो प्रोग्राम हमने लिखा था उसकी जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट प्रिंट %d एंड दिस रिमाइंडर। ठीक है, सो यू कैन डू दिस प्रोग्राम दिस वे आल्सो। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। और इसके बाद हमें दो सिंपल कंसेप्ट देखना है आफ्टर पैटर्न प्रोग्राम्स। ब्रेक है एक तो पैटर्न। ब्रेक क्या है, फ्लो ब्रेकिंग स्टेटमेंट है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, स्विच में भी देख चुके हैं कि स्विच का फ्लो ब्रेक करके हम स्विच से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा हम किसमें देख चुके हैं, प्राइम नंबर प्रोग्राम देख चुके हैं। ठीक है, सो इफ यू आर डन प्राइम नंबर प्रोग्राम you will remember it. I'll just shift to the prime number program after completing this slide. ठीक है, होता क्या है ब्रेक स्टेटमेंट, टेस्ट कंडीशन होती है जब हम लूप में जाते हैं अंदर। एंट्री कंट्रोल लूप एज अज्यूम कर रहे हैं, ये बॉडी ऑफ द लूप है। बॉडी ऑफ द लूप अच्छे से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे कि टेस्ट कंडीशन ऐसी है कि बॉडी ऑफ द लूप 3 टाइम्स चलेगी, पर यहाँ पे ऐसी एक कंडीशन होगी कि उन 3 टाइम्स में से कोई भी एक बार ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे आएगा। इफ स्टेटमेंट रखा होगा सिंपली कि अगर मैं सेकेंड टाइम इसको एग्जीक्यूट करूं तब ब्रेक स्टेटमेंट आना चाहिए। और जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आएगा सिंपल चीज होगी, मेरी आगे की जो सारी लूपिंग स्ट्रक्चर है वो स्टॉप हो जाएगा और मैं उस लूप से बाहर आ जाऊंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन में दिखाया हुआ है। सिंपली हमारा जो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे कि आपकी लूप है वो इंटेंडेड टू रन 100 टाइम्स, अगर आपकी लूप 100 टाइम्स चलने वाली है, 1 से लेकर 100 नंबर प्रिंट कर रही है, पर मैं वहां पे सिंपल कंडीशन एक रख देता हूँ कि अगर नंबर 50 आता है या नंबर 49 आता है तो वहां से वो बाहर निकल जाए, लूप से ब्रेक हो जाए। तो अगर मैंने 49 पे ब्रेक रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो 49 नंबर प्रिंट करेगा और वहां से वो लूप स्टॉप करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर पे लूप के बाहर आ जाए तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, सेकंड नंबर 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, सो 0 और 1 दो नंबर प्रिंट करके वहां से बाहर आ जाएगा। या कोई भी 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 97, तो वो 0 से लेकर 97 तक प्रिंट करेगा, 97 में लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट रखा हुआ है। ठीक है, सो ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है, वो पर्टिकुलर लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। और अगर नेस्टिंग ऑफ लूप्स है तो आपको मल्टीपल ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने पड़ सकते हैं फॉर ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ द लूप्स। पर्टिकुलर ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है, उसके साथ जो एसोसिएटेड आउटर लूप है उसी के साथ। ओके, और सिमिलरली दूसरा फ्लो ब्रेकिंग स्टेटमेंट कौन सा है, कंटिन्यू है। तो ब्रेक और कंटिन्यू जैसे आपको वर्ड्स लगते हैं वो सिंपल वैसे ही वर्ड्स हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, आप लूप कंटिन्यू कीजिए, बट इस बार के लिए वो जो लूप का बॉडी है वो एग्जीक्यूट मत कीजिए। लेट्स से कि लूप के बॉडी में 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स है और सेकेंड स्टेटमेंट है कंटिन्यू। अगर बॉडी का सेकेंड स्टेटमेंट कंटिन्यू है विथ सम कंडीशन, तो क्या करेगा वो, जब कंडीशन सही नहीं है तो चारों चार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे विदाउट फेल। पर जिस दिन कंडीशन सही हो गई या जिस टाइम पे वो कंडीशन सही है इफ की, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पर अगर सेकंड स्टेटमेंट हमारा है वो कंटिन्यू है तो नीचे वाले दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसका मतलब ये है कि आप यहाँ से लूप को कंटिन्यू कर दीजिए, आगे वाले इटरेशन पे चले जाइए, पर ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मत कीजिए। उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, उसका सिंपल मतलब है लूप को ब्रेक नहीं करना है, लूप को कंटिन्यू ही रखना है, पर उस कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे वाले जो सारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। ठीक है, सो दो फ्लो ब्रेकिंग स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, दोनों कीवर्ड्स हैं, याद रखेंगे। उसका एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल ले लेते हैं। I'll just shift to the code blocks. Okay, so we have an empty project here. First we'll see the simple example that integer I
आई विल बी टेकिंग इट एज अ लूप, इसका एक लूप क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, सिंपल लूप क्रिएट करता हूँ, i लेस देन और इक्वल टू 10 तक जाना चाहिए, और i प्लस प्लस, ठीक है। सो इनिशियली आई जस्ट प्रिंट एफ %d, और आई राइट अ स्टेटमेंट नंबर इज %d, %b की जगह पे i प्रिंट कर रहा हूँ, और वैल्यू /n, ताकि हर एक नंबर नई लाइन में प्रिंट हो। इसको सिंपली रन करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 अप टू 10 तक नंबर्स जा रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल लूप है। अब मैं एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इफ i इज इक्वल्स टू 5, डबल इक्वल्स टू फॉर चेकिंग, सिंगल इक्वल्स टू फॉर असाइनिंग वैल्यू, ठीक है। अगर i 5 है तब उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। तो जब i की वैल्यू 5 होगी तब लूप को ब्रेक कर देगा। i 5 है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, इसीलिए 4 तक वैल्यू कंप्लीट प्रिंट होगी, 5 के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 उसने प्रिंट किया है। आगे देखेंगे तो 5 के बाद वो वैल्यू ब्रेक हो गई है। जैसे ही 5 आता है वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, और बाकी की जो वैल्यूज है वो प्रिंट नहीं होंगे, ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली और एक चीज यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, कंटिन्यू, ओके, CONTINUE, कंटिन्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5th इटरेशन में 4 इटरेशन एकदम कंप्लीट प्रिंट करेगा, तब ये नंबर क्या है वो भी प्रिंट करेगा 4 तक। 5th इटरेशन में वो कंटिन्यू कर देगा, ठीक है, और ये नंबर प्रिंट नहीं करेगा। कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जितने भी आपके स्टेटमेंट है लूप में, 1 2 50 100, कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट आते हैं, इसके पहले वाले सारे स्टेटमेंट अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे, पर पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जब कंटिन्यू रखा जाता है तब उसके नीचे वाले स्टेटमेंट एक इटरेशन के लिए एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे 1 2 3 4 तक है, 5 नहीं है, क्योंकि 5 के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, वो स्टेटमेंट रन नहीं होता है, ठीक है। सो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल था, क्लियर है। या आई थिंक एक और चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं तब प्रोग्राम फ्लो कैसे जा रहा है वो हमेशा चेक करके इसको यूज करेंगे, और गो टू स्टेटमेंट की तरह ये फ्लो ब्रेकिंग स्टेटमेंट होने की वजह से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में इसका यूज जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। दैट इज अ एडवाइस, राइट। सो विल सी अनदर प्राइम नंबर प्रोग्राम जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। आई विल जस्ट स्विच टू दैट। So we have another example of break statement or how to use it. हमने पहले किया हुआ है प्राइम नंबर प्रोग्राम, so I'm not doing it from scratch. I have just written it. I am uncommenting it. ठीक है, when I uncomment it, I want to make sure you have your eyes on these things. कि मैंने for loop pattern 3 नाम का एक प्रोग्राम बनाया, प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर 2 प्रोग्राम है, main.c और prime.c। नया प्रोग्राम हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं, सी प्रोग्राम या सी फाइल न्यू एंड एम्प्टी फाइल, ठीक है। व्हेन यू डू इट विल आस्क यू दैट ऑलरेडी प्रोजेक्ट में फाइल है उसको सेव नहीं किया, आप उसको सेव करेंगे। आई जस्ट से यस एंड देन आई नेम इट एज prime2, ठीक है। वो एक C++ फाइल है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। आई जस्ट सेव इट एंड क्लिक ओके, ठीक है। सो मेरे पास 3 फाइल है, मेन, प्राइम और prime2। बट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे प्राइम नाम की फाइल रन करनी है, मेन नाम की भी फाइल है और prime2 नाम की भी फाइल है। prime2 नाम की फाइल अभी एम्प्टी है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। मेन नाम की फाइल भी ओपन है और prime2 भी ओपन है। तो व्हेन आई क्लिक ऑन रन इट विल शो मी एन एरर कि मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ मेन। यहाँ पे आप एरर ध्यान से देखिए, मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ मेन, क्योंकि 2 प्रोग्राम में मेन है, इसलिए उसको कौन सा प्रोग्राम रन करना है वो पता नहीं चल रहा। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पूरा प्रोग्राम कमेंट कर दिया, यहाँ से मल्टीलाइन कमेंट स्टार्ट हो रही है, नीचे मल्टीलाइन कमेंट खत्म हो रही है, ठीक है। आई जस्ट सेव दिस, कंट्रोल एस। फिर प्राइम नंबर प्रोग्राम में एक ही मेन है, अभी दूसरा मेन कमेंटेड है, सो नो प्रॉब्लम। एज सून एज आई रन दिस सो इट विल रन। ये ऑब्वियसली हमारा प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर प्राइम है, मैंने यहाँ पे एन दिया हुआ है 97, ठीक है। सो प्राइम नंबर हम प्रोग्राम कैसे करते हैं, हम 2 से डिवीजन स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 2 से, ठीक है, वो नंबर -1 तक।
बीच में अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो हम वहाँ पे उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको फ्लैग 0 कर देते हैं। फ्लैग क्या है? एक सिंपल वेरिएबल है जो कुछ वैल्यू होल्ड करता है। स्टार्टिंग में हम उसको वैल्यू 1 दे देते हैं, ठीक है, और फिर लूप से उसको गो थ्रू करवाते हैं कि वो लूप के अंदर से जाएगा। अगर वो बाहर आता है तब भी फ्लैग की वैल्यू 1 है, मतलब है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी से डिवाइड हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम प्राइम नंबर कह देते हैं। पर अगर वो बाहर आता है तब उसकी वैल्यू 0 है फ्लैग की, तो हम उसको कौन सा वेरिएबल कहते हैं? कंपोजिट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। सो 97 है, वो क्या है? प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली वो पूरा लूप के अंदर से गो थ्रू होके आएगा, फिर भी फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 1। दैट इज वाई इट इज अ प्राइम नंबर डिक्लेयर होता है, ठीक है। बट एक जैसे कंपोजिट नंबर हम डिसाइड करते हैं 98। 98 को जैसे मैं रन करता हूँ, ऑब्वियसली इट विल गिव मी आंसर एज कंपोजिट, क्योंकि वो 2 से ही डिविजिबल है। वेरी फर्स्ट नंबर 2, लेट्स से आई एम राइटिंग हियर 6 और 9, ठीक है। 9 है, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो पहली बार में इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो पहली बार में वो डिवाइड नहीं होगा किसी में, सेकंड टाइम में वो डिवाइड हो जाएगा, पर वो चेकिंग करने कहाँ तक नहीं जाएगा? 8 तक। अलाउड कहाँ तक है लूप कंट्रोल? 9 - 1 यानी 8 तक, पर वो 8 तक चेक नहीं करेगा, वो 2 पे ही लूप को ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाएगा और फ्लैग डिक्लेरेशन कर देगा। पर अगर किसी से डिविजिबल नहीं है तो 8 तक चेकिंग के लिए जाएगा और बाहर आके क्या डिक्लेयर करेगा कि नंबर क्या है? प्राइम है, ठीक है। सो सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज प्राइम नंबर प्रोग्राम. So whenever you are asked for program of break in exam, it is better that you write down a very simple example than this, but you can always use the prime number. It will give a good impression that you are very clear with your concepts, ठीक है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्राइम नंबर। और दूसरा हमने क्या सीखा कि हम एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं, पर हम क्या करेंगे? उसको कमेंट कर देंगे। जैसे कि मैंने ये फाइल बनाई हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको यहाँ से लेके ये कॉपी कर लेता हूँ और प्राइम 2 पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा थर्ड प्रोग्राम है, ठीक है। आई जस्ट जूम इट इन। हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम में? एक ही स्टेटमेंट रखते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव अ प्रिंटफ स्टेटमेंट हियर, फाइन। इसको मैं चेंज कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड में। ओके, सो आई हैव चेंज इट टू हेलो वर्ल्ड। ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम है, इसको अबॉर्ट कर देते हैं और अब मुझे प्राइम 2 नंबर प्रोग्राम रन करना है। सो इफ आई जस्ट रन इट, वो मुझे क्या कहेगा? एरर देगा ऑब्वियसली, मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ मेन। जैसे कि मैंने बताया हुआ है, एक से ज्यादा प्रोग्राम में अगर आपकी मेन डिफाइन है, तो ये प्रोग्राम हमारा कमेंट है, सो इसका मेन हमें परेशान नहीं करना है। सेकंड प्रोग्राम में जाते हैं, इसका मेन है वो अभी भी एक्टिव है, तो मैं क्या कर दूंगा? ये प्रोग्राम को भी कमेंट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे प्राइम 2 में चला जाऊंगा। I'll save it and then I'll go to prime 2. अब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। सो आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखेंगे? बाकी की सारी फाइल्स को हम कमेंट रखेंगे व्हेन वी आर नॉट रनिंग इट। कमेंट रखने से फायदा क्या होगा? मल्टीपल मेन वाली एरर नहीं आएगी। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने पहले आपको सिखाया हुआ है, फाइन। सो वी आर एंडिंग दिस चैप्टर ऑफ लूपिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमने लास्ट में दो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो भी अब कंप्लीट कर दिए हैं। हमने पैटर्न मैचिंग या पैटर्न डूइंग भी कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लूपिंग स्ट्रक्चर काफी लोगों को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि दे डोंट ट्राई इट एट ऑल, खुद से ट्राई नहीं करते हैं, इसलिए समझ में नहीं आते हैं और प्रोग्रामिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाता है उनका। सो आई सजेस्ट कि प्रोग्रामिंग सब लोग स्टार्ट करते हैं, पर कुछ कुछ हार्ड पार्ट होते हैं उसके, जैसे कि फर्स्ट हार्ड स्टेप था डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझ चुके हैं तो दैट इज वेरी ग्रेट। योर नेक्स्ट हार्ड स्टेप इज लूपिंग स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर तक, तो लूपिंग स्ट्रक्चर ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो आपको प्रोग्रामिंग से इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, जो आपको प्रोग्रामिंग की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। सो डू दिस चैप्टर वेरी नाइसली एंड वेरी थॉरोली, okay. So I think I'll just stop this chapter here and we'll learn the new chapter from next lecture. Okay, have a good day.